श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। श्रोताओं, आप इस चैनल से जुड़े हुए होंगे और इस चैनल के द्वारा संत मत के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें प्रवचन, संतवाणी, भजन आदि प्रस्तुत कर आप सभी श्रोताओं के लाभ के लिए यह कार्य संपादित किया जा रहा है। संतवाणी सुधा सटिक टीकाकार छोटे लाल दास संत पलटू साहब की वाणी में बड़ा ही अच्छा कहा गया है। बैरागिन भोली आप में, जल में खोजे राम। बैरागिन भोली आप में, जल में खोजे राम। जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने। जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने। भर में चार्यों खोट, नहीं सुध अपनी आने। फूल माही ज्यों बास, काठ में अग्नि छिपानी। फूल माही ज्यों बास, काठ में अग्नि छिपानी। खोदे बिनु नहीं मिले है धरती में पानी। दूध में घृत रहे, छिपी मेहंदी में लाली। दूध में घृत रहे, छिपी मेहंदी में लाली। ऐसे पूरन ब्रह्म, कहूँ तिल भर नहीं खाली। ऐसे पूरन ब्रह्म, कहूँ तिल भर नहीं खाली। पलटो सत्संग बीच में, कर ले अपना काम। पलटो सत्संग बीच में, कर ले अपना काम। बैरागिन भोली आप में, जल में खोजे राम। बैरागिन भोली आप में, जल में खोजे राम। भावार्थ: बैरागिन अपनी सुध बुध आप ही बिसर गई है। वह अपने हृदय स्थित राम परमात्मा को अपने अंदर नहीं खोजकर जल में खोजती हैं। तीर्थों पवित्र स्थानों में जाकर खोजती है, चारों दिशाओं में भटकती है, परंतु अपनी सुध नहीं लाती है। अर्थात वह यह स्मरण नहीं करती कि परमात्मा उसके ही अंदर है और उसकी प्राप्ति भी अंदर ही होगी, कहीं बाहर नहीं। जैसे फूल में गंध और काठ में आग सूक्ष्म रूप से छिपी रहती है, उसी तरह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे धरती के अंदर जल अवस्थित है, परंतु धरती को खोदे बिना वह प्राप्त नहीं होता, उसी तरह सर्वव्यापक परमात्मा अपने अंदर भी है, परंतु यत्न किए बिना वह प्राप्त नहीं होता। जिस तरह दूध में घी छिपा रहता है और मेहंदी की पत्तियों में लाली, उसी तरह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तिल भर भी कोई स्थान उससे खाली नहीं है। संत पलटू साहब कहते हैं कि सत्संग के बीच में अपना काम ईश्वर प्राप्ति रूप काम कर लो। टिप्पणी: जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति अपने हार के अपने गले में स्थित होने की बात भूलकर उसे इधर उधर बाहर खोजता है, जैसे हिरण अपनी ही नाभि में कस्तूरी के होने की बात न जानने के कारण उससे आने वाली सुगंध को
किसी दूसरी चीज़ की मानता है और उस चीज़ को बाहर बाहर खोजता है, उसी तरह मानव परमात्मा के अपने अंदर होने की बात भूला हुआ है और उसे बाहर बाहर ढूंढता फिरता है। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवे आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोरे मुख बचन चित्त कलसा में लावे, फनि मनि धरे उतारी, फनि मनि धरे उतारी, आप चरने को जावे, वह गाफिल ना परे सुरति मन माही रहावे, वह गाफिल ना परे सुरति मन माही रहावे, पलटू कारज सब करे, पलटू कारज सब करे, सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। भावार्थ, ध्यान के समय जो अपनी दृष्टि को कछुई की तरह, कछुई की दृष्टि के समान बनाता है, वही सच्चा ध्यानी है। टकटकी लगाकर देखना कछुई की दृष्टि है। यहाँ संकेत किया गया है कि बिंदु ध्यान टकटकी बांध कर करना चाहिए। दृष्टि कमठ का ध्यान गगन में लावना, दृष्टि कच्छप केरी ध्यान जो लाइए, अंडा सुरति से ये आवे। संत पलटू साहब, कछुई किनारे की सूखी ज़मीन पर अंडा देती है और आप जलाशय में रहकर अंडे को सूरत ख्याल से सेती रहती है। जिस तरह पनिहारिन जल से भरा घड़ा सिर पर रखकर मार्ग में आती है, वह घड़े पर से हाथ हटा लेती है और मुख से सहेलियों से बातें भी करती हैं, परंतु अपना चित्त सदा घड़े में लगाए रहती है। मणिधर सांप अपनी मणि बाहर उतार रखता है और आप उसके प्रकाश में आहार की खोज में जाता है, परंतु वह कभी असावधान नहीं रहता, अपनी सूरत को सतत मणि में लगाए रखता है। संत पलटू साहब कहते हैं कि उसी तरह साधक संसार के सब कार्य करे, परंतु अपनी सूरत को उनसे अलग अनासक्त रखकर परमात्मा की ओर लगाए रखे। टिप्पणी, ज्ञान संकीर्णी तंत्र में कहा गया है कि ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। न ध्यानम ध्यान मित्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः। दृष्टि योग और शब्द योग के द्वारा मन विशेष रूप से शून्यगत होता है। इस कुंडलियाँ में पहले यह बताया गया है कि बिंदु ध्यान दृष्टि योग कैसी दृष्टि से करना चाहिए। बाद में पनिहारिन और मणिधर सांप के उदाहरणों के द्वारा यह कहा गया है कि साधक को सांसारिक व्यवहार करते हुए भी अपना ख्याल परमात्मा की ओर लगाए रखना चाहिए। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि यदि साधक सांसारिक व्यवहारों के बीच भी अपने ख्याल को परमात्मा की ओर लगाए रखे तो सांसारिक उलझन उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। महर्षि में ही पदावली। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः पलटू साहब के पद्य। साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करो होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर,
मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारी खुदा बा खुद दिखरावे, रूह करे मेराज कुफर का खोली कुलावा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा, ला मकान में रब को, ला मकान में रब को पावे पलटो दास, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। भावार्थ है, अरे साहब साहब क्या करते हो, अर्थात साहब मालिक परमात्मा की बात क्या पूछते हो, वह तो तुम्हारे पास ही है, उसे याद करो, पाने का यत्न करो, वह तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। अपने शरीर के अंदर धंसकर देखो तो सही वह नादिर साहब अद्भुत मालिक परमात्मा तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब आदर पाने की तुम्हारी इच्छा और अहंकार नष्ट हो जाएगा, तभी तुम्हें परमात्मा का प्रकाश देखने में आएगा। यदि तुम अपने ऊपर पड़े अंधकार, प्रकाश और शब्द रूप पर्दों को हटा डालो तो वह परमात्मा स्वयं दिखलाई पड़ने लग जाएगा। जीवात्मा काल की जंजीर को खोलकर या तोड़कर ब्रह्मांड में चढ़ाई करता है। बंद नैनाकाश का अंधकार ही काल की जंजीर है, जिसके द्वारा काल जीवों को बांधे हुए है। जो ब्रह्मांड में चढ़ाई करता है उसके लिए 30 दिन रोज़ा उपवास आदि व्रत ही रहते हैं। अंदर में 7 पद या दर्जे हैं। संत पलटू साहब कहते हैं कि अंदर में धंसने वाला लामकान अनाम पद में परमात्मा को पाता है। अरे परमात्मा की बात क्या पूछते हो, वह तो तुम्हारे पास ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।